हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि होगी यस टेक्नोलॉजीज कंपनी की तरफ से। यस टेक्नोलॉजीज रिक्रूटमेंट ड्राइव एसोसिएट कंसल्टेंट, जो एसोसिएट कंसल्टेंट जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए यस टेक्नोलॉजीज द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका जॉब पोजीशन जो रहेगा, एसोसिएट कंसल्टेंट इन एसएपी पीएमजीएम। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, कई सारे जॉब्स लोकेशन रहेंगे, जैसे हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, इंदौर, जैसे 4 जगहों पर ये जॉब अवेलेबल है। आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी? तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम की हो, और बैच 2024 या उसके पहले के जो सारे पास आउट है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट यू विल डू एज एसोसिएट कंसल्टेंट इन यस टेक्नोलॉजीज, तो जो कि क्लाइंट्स की नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जो सजेशन होते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर आपको देना होता है यूजिंग एसएपी सक्सेस फैक्टर्स। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंप्लीमेंटिंग एसएपी सक्सेस फैक्टर्स मॉड्यूल्स। एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हाउ टू यूज द लेटेस्ट गोल मैनेजमेंट फीचर को कैसे यूज करना है, इसके बारे में नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस नीड्स, उसे गैदर करना, उसे कवर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और एसएपी सक्सेस फैक्टर्स को सेटअप करना टू फिट क्लाइंट्स एचआर प्रैक्टिस। और जो यूजर के जो और एडमिन के जो गाइड्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उसे क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे एसएपी एचसीएम के बारे में अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो यहाँ पे बोनस पॉइंट का काम आपको यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में दे जाती है। वाई वर्क एट यश, तो यहाँ पे जो काफी सारे बेनिफिट्स है, यहाँ पे देख लीजिए। एक्सपेक्टेड सैलरी आपको 6 लाख पर एनम की यहाँ पे बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी भी आपको मिल जाएगी। जॉब पोस्ट इसको 1 अक्टूबर को ही, मतलब कल ही, इसको दो दिन पहले इसको जो है पोस्ट किया गया, और जल्द से जल्द इसे अप्लाई करना है जॉब फिल होने से पहले। हाउ टू अप्लाई फॉर यस टेक्नोलॉजीज, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। यस टेक्नोलॉजीज अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, एक नया पेज जो है हमारे सामने ओपन होगा, एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक करना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा। तो हम इस वीडियो में जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताने वाले, ताकि आपको कोई भी डाउट उसमें ना रहे। तो हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्रोसेस में बताऊंगा, वो अच्छे तरीके से आपको देखनी है, समझ लेनी है। जिनका अकाउंट बना है, उन्होंने यहाँ पे प्लीज साइन इन पर क्लिक करना, और आपका जो अकाउंट है वो लॉग इन करके अपना जो इन्फॉर्मेशन पेज है वो फिलअप कर देना। फिर जिनका अकाउंट नहीं बना, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे रिज्यूमे, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन पर क्लिक करना, और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर नीचे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर रीटाइप ईमेल आईडी फिर से कंफर्मेशन करने के लिए वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर चूज पासवर्ड पर आपका जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे सेट करने के लिए। याद रहे, आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होगी, और ज्यादा से ज्यादा 18 कैरेक्टर तक वो जाएगी, ठीक है। और उसमें 1 अपर केस और 1 लोअर केस होना चाहिए। फिर और एक नंबर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी अगर आप दे सकते हो तो वो भी दे दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर रीटाइप पासवर्ड फिर से कंफर्मेशन करता है। फिर यहाँ पे अगर दोनों पासवर्ड सही है, तो फिर यहाँ पे पासवर्ड मैच का यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है। फिर नीचे आना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही फर्स्ट नेम फिलअप हो जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आपका जो लास्ट नेम है वो फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद कंट्री कोड पूछा जाता है, तो आपका जो भी अगर इंडिया हो तो इंडिया का जो फोन कंट्री कोड है वो +91 है, तो वो सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके नीचे फोन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिर उसके नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे आप लिखोगे, नीचे ऑप्शन आ जाता है, वो सिलेक्ट कर देना। स्टेट सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर दो, आप सिटी यहाँ पे टाइप कर दो। फिर यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है, जेंडर यहाँ पे फिलअप कर देना, आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर दो। फिर नीचे आने के बाद टेक्नोलॉजी स्किल्स, तो जो भी टेक्नोलॉजी स्किल्स आपको आती है वो आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी आती है वो लिखते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए। फिर टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट वगैरह चूज करने की जरूरत नहीं, अगर है तो सिलेक्ट कर लीजिए। टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा जाता है, तो जिनके पास भी वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं करना, नीचे आप स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे नन पर क्लिक कर देना। फ्रेशर्स हो तो नन पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर
टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, मतलब इस जो जो पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन में अगर एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे फिर से स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे नन पर सिलेक्ट कर दीजिए। टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मंथ में है तो वो लिख दीजिए, फिर नोटिस पीरियड अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे इमीडिएट सिलेक्ट कर देना है। इमीडिएट मतलब आप तुरंत ही ज्वाइन हो जाओगे जब भी आपको जॉब ऑफर वहाँ पे लेटर आपको मिल जाता है। पेड इन करेंसी, तो किस करेंसी में आप जो है सैलरी है वो लोगे, तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो क्यों नहीं इंडिया में ही लेंगे, ठीक है ना, इंडियन यहाँ पे लिख दीजिए, इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लीजिए। फिर करंट सिटी से अगर आप जॉब करते हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे फ्रेशर्स हो तो 00 लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड ग्रॉस पे कितना लोगे, तो अगर आप फ्रेशर्स हो या रिसेंटली ग्रेजुएट्स हो तो अपना जो मैं 5 to 7 लाख यहाँ पे फिलअप करना चाहता हूँ, मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्किल्स के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन अगर फ्रेशर हो तो 7 to 8 लाख फिलअप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 5 लाख फिलअप कीजिए ऐसे ही, मुझे भी फॉर्म दिखाना है बस आपको। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप 25-30% ज्यादा की सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इंटरेस्ट लेवल कितना है, तो अगर आपको इस जॉब में कितना इंटरेस्ट है पूछा जाता है, तो यहाँ पे पैसिव इंटरेस्ट है मुझे जॉब के लिए तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर विलिंगनेस टू वर्क इन द शिफ्ट अगर कितना है, ये मे बी है, नो है, यस है, तो यहाँ पे मे बी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। फिर ट्रैवल विद इन इंडिया और ओवरसीज फॉर द प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी मैं मे बी सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर रेसिडेंस पूछा जाता है तो यहाँ पे फिर किस कंट्री का मुझे मेरे पास रेसिडेंस है तो मैं वो भी सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे नोटिफिकेशन दोनों ऑन है, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड टर्म्स टू यूज यहाँ पे रीड एंड एक्सेप्ट डाटा प्राइवेसी पर क्लिक किया, फिर नीचे आएंगे ये एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा प्राइवेसी ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू, मतलब हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे हम ईमेल आईडी ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यस टेक्नोलॉजीज टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से यहाँ पे एप्लीकेशन जो सक्सेस है एसएपी सक्सेस फैक्टर पीएम जीएम एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए जो हमारी एप्लीकेशन है उस टाइटल के साथ यहाँ पे मेल आ जाता है। उस मेल में वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है अप्लाई कर रहे थे आप, जो कि एसोसिएट कंसल्टेंट इन पीएमजीएम एसएपी, तो वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो आपकी एप्लीकेशन है कंपनी द्वारा रिव्यू की जाएगी, उनके रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन टीम की तरफ से रिव्यू की जाएगी, रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से रिव्यू की जाएगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, मैच होने के बाद आपको यहाँ पे 2 हफ्ते तक, मतलब जब आपका ये मेल आ जाता है उससे 2 हफ्ते तक विद इन 2 मंथ आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो नोटिफाई किया जाएगा उनके कंपनी की तरफ से आपको। तो तब तक आपको धैर्य रखना है, और इतना अगर आपको लगता है कि आपका रिज्यूम आपकी स्किल्स अच्छी खासी है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो अब आप इसको आपका जो है नेक्स्ट मेल आ सकता है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि स्क्रीनिंग वगैरह करने के बाद जो भी राउंड होता है उसके लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको ये मेल आ जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ वर्जन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और आपके जो सारे डाउट्स है, सवाल है, वो क्लियर हो जाए, और सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल जाए और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।